श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। चहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, भयउ कुठार जेहि विधि पामु। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते। होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में विधाता विपरीत हो गया। सुबस बसई फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करहि भाई सकल सेवकाई, होई तिहु पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली बाती बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे, और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तीर कलंकु मोर पछिताऊं, मयूं न मिटहि न जाए काऊं। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठु मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लगी जियऊं कयऊं कर जोरी, तब लगी जनि कछु कहाँ सी बहोरी। फिरी पछितैह सी अंत अभागी, मारसी गाई नहाउरु लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागी, फिर तू अंत में पछताएगी। जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार मार रही है। परयूं राउ कही कोटि विधि, काहे करसि निदानु। कपट सयानी ना कहती, कछु जागति मनहु मसानु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। राजा करोड़ों प्रकार से, बहुत तरह से समझाकर और ये कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर केकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, जैसे शमशान में बैठकर प्रेम मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलु, जनु बिखु बिनु पंख बिहंग बेहालु। हृदय मनाव भोरु जनि होई, राम ही जाई कहि जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सबेरा न हो और कोई जाकर श्री चंद्र जी से यह बात ना कहे। उदऊ करहूँ जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल होई उर। भूप प्रीति कै कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और केकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और केकई निष्ठुरता की। बिलपत नृपहि भयउ बिनु सारा, बीना बेनु सांख दुनि द्वारा। पढ़ई भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सबेरा हो गया।
राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सोहाई न कैसे, सहगामी नहीं विभूषण जैसे। तेहि निसि नींद परीक नहीं काहू, राम दरस लाल सा उछाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव, कहें उदित रवि देखी। जाग्यों अजहु नावदपति, कारनु कवनु विशेषी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूप नित जागा, आजु हमई बड़ अचरजु लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, की जई काजु रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ। उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी बयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई न हेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरऊं देई, गए जेहि भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिर नाई, देखी भूप गति गयों सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच बिकल बिबरन मही परयों, मानहु कमल मूल परिहरयों। सचियों सबीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं। चेहरे का रंग उड़ गया है। जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन केकई बोली। परिन राजहि नींद निसी, हेतु जान जगदीसु। राम राम रटि भोरु किए, कहीं न मरमु महीसु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। रात को राजा को नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सबेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछेऊ आई। चलेऊ सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाली कीनी कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले।
समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कहीं का कराऊ। उर धरि धीर जुगयों दुआरे, पूछई सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है। रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको उदास देखकर पूछने लगे। समाधानु करी सो सबहि का, गयों जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूपर जाई, रघुकुल दीप ही चलेऊ लवाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जह तह बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजम के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजू। सहमि परऊं लखी सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराजू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिरा पड़ा हो। जय सिया राम। जय सिया राम।